नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस खास शो में हम आपको बताते हैं आज का बाजार का पूरा एक्शन और साथ ही कल मार्केट की चाल क्या रह सकती है, ये हम आपको बताते हैं। और इस खास शो में तैयारी कराने के लिए हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। हमारे साथ बाजार पर अपनी राय, सेक्टर और शेयर पर अपनी राय देने के लिए होंगे प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम भी तैयार है, जिसमें संदीप आपको देंगे सेक्टर्स का अपडेट, क्या क्या अपडेट है सेक्टर को लेकर के। सीमेंट शेयरों में लगातार तेजी का माहौल क्यों बना है, ये आपको बताएंगी मानसी। संदीप से हम जानेंगे कि कूलिंग से जुड़ी कंपनियों में तेजी के लिए क्या नए ट्रिगर्स आए हैं, इस पर हम संदीप से समझेंगे। पूजा से समझेंगे कि कोरोना की वजह से बैंकिंग सेक्टर के नतीजों पर क्या इम्पैक्ट, क्या असर देखने को मिल सकता है। और कुशल बताएंगे कि आईटी शेयरों में कमजोरी क्यों देखने को मिल रही है और साथ ही टीसीएस के नतीजों पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि आज पूरे दिन बाजार में किस तरह का एक्शन रहा है, किस तरह का कारोबार रहा है। तो बाजार की बात करें तो बाजार में आज शुरुआत भले ही कमजोरी के साथ हुई हो, लेकिन थोड़ी ही देर बाद बाजार में रिकवरी आनी शुरू हो गई और निफ्टी 67 अंक चढ़कर 9000 के बेहद करीब बंद होने में कामयाब रहा। वहीं सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में 200 अंकों से ज्यादा की तेजी रही। आईटी और एफएमसीजी ये अगर इनको छोड़ दिया जाए, आईटी को और एफएमसीजी को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सभी सेक्टर्स में आज अच्छी बाइंग का माहौल बनता हुआ दिखा है। तो ये मार्केट का पूरा लबोलुबाव है, बाजार का पूरा हाल है। लेकिन आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको ये बताते हैं कि आज के बाजार में, आज के कारोबार में घरेलू संस्थागत निवेशकों ने और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कितनी खरीदारी या बिकवाली की है, ये आंकड़ा जरा आप देख लें। तो अगर हम बात करें एफआईआईज की यानी विदेशी संस्थागत निवेशक की, तो विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 2920 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1321 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और अब वक्त है ये जानने का कि बाजार पर, आज के बाजार पर एडिटर स्टेक है क्या, और ये बताने के लिए हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जुड़े हुए हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे मैं समझना चाहूँगा कि आज मार्केट की शुरुआत कमज़ोर हुई, लेकिन उसके बाद बाजार शानदार रिकवरी दिखाने में कामयाब रहा। इसके पीछे आप क्या वजह मान रहे हैं, और ओवरऑल अगर हम आज के कारोबार को देखें तो आपकी आज की राय आज के पूरे कारोबार पर क्या होगी? जैसा कि आप उम्मीद करते हैं कि एक्सपायरी के दिन थोड़ा उतार चढ़ाव दिखेगा, वही दिखा भी। दुनिया भर के बाजारों से जो संकेत थे उसके चलते कमजोर शुरुआत तो होनी थी, तय था, हुई भी, और उसके बाद हम कुछ और नीचे फिसले भी। लेकिन निचले स्तरों से एक अच्छा सपोर्ट भी मिला बाजार को और वापस 9000 के पार भी निकले। दिन के हाई पॉइंट के तरफ, करीब तो नहीं कहूँगा, लेकिन 9000 के बेहद अहम आंकड़े के नज़दीक जाकर ही निफ्टी बंद हुआ। तो एक चीज़ साफ है, एफआईज की तरफ से खरीदारी जो हो रही है उसका फ़ायदा मिल रहा है। दूसरा, बाजार बुरी खबरों पर रिएक्शन कम दे रहा है, वो भी थोड़ा फ़ायदा मिल रहा है। तो लोअर लेवल से लगातार आपको खरीदारी आती हुई दिख रही है, लेकिन ऊपरी स्तरों पर हल्की फुल्की जो प्रॉफिट बुकिंग है वो बाजार के बढ़ने की रफ्तार को कम कर रही है। फिर भी आप कह सकते हैं फर्स्ट हाफ के उतार चढ़ाव के बाद सेकंड हाफ बाजार का ज़्यादा बेहतर था और शॉर्ट कवरिंग अच्छी खासी देखी। क्यों कह रहा हूं मैं शॉर्ट कवरिंग? क्योंकि आज जो बढ़ने वाले शेयर थे ना, उसकी लिस्ट में सबसे ज़्यादा अगर कुछ बढ़ा है तो वो है एनबीएफसी शेयर। जी हाँ, फाइनेंस कंपनियां जिन्हें आप कमज़ोर मानते हैं और जिन्हें हर आदमी खरीदने से डरता है। तो अगर वही 10-10% सारे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्लियर कट है कि जहाँ एक्सेस मंदी हो चुकी है वहाँ हल्की शॉर्ट कवरिंग हुई है और आज एक्सपायरी के दिन स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग का सहारा ज़रूर मिला है। तो कुल मिलाकर एक सीमित दायरे में लेकिन थोड़ा बेहतर ट्रेडिंग सेशन, कम से कम कल के मुकाबले में आज हम अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रहे। ये आज का मार्केट का पूरा लबोलुबाव कि आज मार्केट में किस तरह का कारोबार रहा है और क्यों ऐसा कारोबार आज के कारोबार में हमने देखा है। लेकिन अब सवाल ये है कि आज जो मार्केट में एक्शन का पूरा माहौल रहा, आखिर ये एक्शन क्यों आया, कहां से ये एक्शन आया, कौन कौन सी ऐसी खबरें रही जिसके दम पर अलग अलग सेक्टर में हमने हलचल देखी है,
ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर हैं। संदीप, बताइए, खबरों के दम पर कौन कौन से ऐसे सेक्टर रहे जहां पर अच्छा खासा एक्शन दिखा है? देखिए, आज मार्केट में शुरुआत तो कमजोरी के साथ हुई थी, लेकिन दिन के दौरान निचले स्तरों से रिकवरी काफ़ी अच्छी थी। ज़्यादातर समय हमने हरे निशान में बिताया और इनफैक्ट आप देखिए जो क्लोजिंग है वो भी करीब 5% की बढ़त के साथ ही देखने को मिली। निफ्टी हालांकि 9000 का स्तर के ऊपर बंद नहीं हो पाया, लेकिन आज चूंकि एक्सपायरी का दिन भी था, शॉर्ट कवरिंग का काफ़ी फायदा देखने को मिला और ओवरऑल देखा जाए तो क्लोजिंग काफ़ी अच्छी ऊपर की ओर देखने को मिली, जिसमें वोलेटिलिटी इंडेक्स यानी कि विक्स में भी करीब 7% के आसपास की कमी आई, 46 के स्तर पर आ गया, तो उसका भी कहीं ना कहीं फायदा साफ तौर पर देखने को मिला। सेक्टर्स की बात करें तो क्रूड में एक बड़ा ड्रॉप देखने को मिला, उसका फायदा आप देखें एमआरपीएल, पेट्रोनेट एलएनजी, गुजरात गैस, जो गेल जैसी कंपनीज हैं उनमें साफ तौर पे आज देखने को मिला। ऑयल एंड गैस गेनर्स है आपके सामने। बैंकिंग क्षेत्र में अगर आप देखें तो प्राइवेट बैंक ज्यादा लीड कर रहे थे, इसमें आईसीआईसीआई बैंक, बंधन बैंक, आईडीएफसी बैंक और सरकारी बैंकों में एसबीआई का स्टॉक था जो कि काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखा। आज मेटल शेयरों में भी काफी अच्छा एक्शन देखने को मिला, जिसमें वेदांता लीड कर रहा था, हिंडाल्को, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, इनमें भी आज हरे निशान के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली। इसके साथ साथ आज एक एनबीएफसी स्पेस था जहां पे काफी दिनों के बाद हमने बाइंग इंटरेस्ट बनता हुआ दिखा और जबरदस्त मूव देखने को मिले थे एल&टी फाइनेंस जैसे स्टॉक में, जो कि एफएनओ में टॉप गेनर के तौर पे सामने आया, और जीवन, इक्विटास, एमएनएम फाइनेंस, ये भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें जबरदस्त तेजी आज के सेशन में देखने को मिली। फार्मा शेयरों में तो एक्शन देखने को मिल ही रहा है कई दिनों से, आज भी यहाँ पे एक्शन भरपूर था। सनोफी से आज लीड करता हुआ दिख रहा था। इसके अलावा औरोबिंदो फार्मा में मूव काफी अच्छा था, बायोकॉन के लिए अच्छी खबर आई थी उस वजह से, और हिकाल एक स्टॉक था जहां पे जमकर एक्शन आज देखने को मिला। लेकिन विप्रो के जो कल नंबर्स आए उन्होंने अपनी गाइडेंस नहीं दी, उसके बाद आईटी स्टॉक्स की आज पिटाई देखने को मिली। हेक्सावेयर मिड कैप आईटी से लीड करता हुआ दिखा। इसके अलावा एचसीएल टेक महिंद्रा, इन्फोसिस जैसे जो स्टॉक्स हैं वो भी आज मजबूत बाजार में भी कमजोरी के साथ बंद होते हुए दिखे। ओके, तो खबरों के दम पर किस तरह का एक्शन आज के कारोबार में हमने देखा, ये संदीप ने आपको बताया। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि टीसीएस के मार्च तिमाही के नतीजे भी आ गए हैं और कैसे रहे हैं कंपनी के नतीजे, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी। बताइए आशीष। तो आशीष से हम समझेंगे कि किस तरह के नतीजे रहे। आपको बता दें कि चौथी तिमाही में जो कंसो मुनाफा है टीसीएस का वो 8,359 करोड़ रुपए रहा है। आय में हल्की बढ़त दिखी है, लेकिन अनुमान जो यहाँ पर जो नतीजे आए हैं वो कमजोर नतीजे बताए जा रहे हैं अनुमान के मुताबिक। आशीष हमारे साथ डिटेल के साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, बताइए। अनुमान के हिसाब से अगर आप देखें तो नतीजे हल्के से कमजोर नजर आ रहे हैं। हालांकि कंपैरेटिवली जैसे कि विप्रो ने अनाउंस किए तो विप्रो के नतीजे काफी खराब थे, लेकिन उसके मुकाबले अगर आप देखें तो अनुमान से स्लाइटली मिलता है, खराब नतीजे नहीं कहे जाएंगे। मैं एक करके आपको सभी पैरामीटर्स पर बता दूं, लेकिन एक बात साफ है कि सभी पैरामीटर्स पर अगर आप देखें, चाहे आय हो या मार्जिन हो, कहीं ना कहीं अनुमान से कमजोर ही नतीजे पेश किए हैं। रेवेन्यू के हिसाब से अगर आप देखें तो हमारे अनुमान से लगभग 1% की गिरावट देखने को मिली है। डॉलर आय देखिए ये थोड़ा सा चिंता का कारण हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर माना जा रहा था कि मामूली करीब 0.2% की गिरावट होगी, 557 करोड़ रहने का मान था बाजार का, लेकिन जो डॉलर आय कंपनी ने रिपोर्ट की है वो 544 करोड़ की है। यानी पिछली तिमाही के मुकाबले अगर आप देखें तो 2.5% की गिरावट डॉलर आय में देखने को मिली। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का कारण हो सकता है। साथ ही इसके पीछे जो कमजोर नतीजे पेश किए कंपनी ने, तो बीएफएसआई वर्टिकल जो कि लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, काफी अहम है, तो वहां पर थोड़ा सा दबाव देखा गया। पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 1.3% की बीएफएसआई सेक्टर वर्टिकल में गिरावट देखने को मिली है। एबिट और एबिट मार्जिन को भी अगर आप देखें थोड़े से अनुमान से कमजोरी देखने को मिले। एबिट में हमारा अनुमान था करीब 10,025 करोड़ रहने का, लेकिन लगभग वैसे ही देखने को मिले। लेकिन एबिट मार्जिन आप देखिए 25.4% रहने का अनुमान था, 25.1% रहे, और मुनाफे के हिसाब से भी हल्का सा मिस ही देखने को मिल रहा है। तो सभी लिहाज से अगर आप, लेकिन एक पॉजिटिव बात मृत्युंजय में जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा कि कंपनी ने इस तिमाही से ही जो डील मोमेंटम है, यानी आप कंप्लीट ऑर्डर बुक कह लीजिए, वो रिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। और इनके हिसाब से देखें तो डील मोमेंटम तिमाही के दौरान काफी बढ़िया देखने को मिला। हाईएस्ट एवर ऑर्डर बुक है कंपनी की। और एक और साफ बात, अच्छी बात मुझे अभी मैं देख रहा हूँ इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में निकल कर आ रही है कि लॉन्ग टर्म जो मार्जिन की गाइडेंस है वो बरकरार रखे हुए, तो मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस है, और जो नतीजा है वो हल्के से अनुमान से कमजोर नजर आ रहा है।
बहुत शुक्रिया आशीष आपका नतीजों को बेहतर तरीके से समझाने के लिए। लेकिन अब हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, अविनाश गोरक्षकर साहब। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। टीसीएस के जो नतीजे आए हैं इस पर आपका व्यू क्या है, आप किस तरह से देख रहे हैं इस नतीजे को? मृत्युंजय, मुझे लग रहा है कि नतीजे इनलाइन है। आई थिंक एक्सपेक्टेशन थी कि जो डॉलर गाइडेंस होगी वो थोड़ी सी कमज़ोर रहेगी, और सबसे बड़ी बात मार्जिन्स उन्होंने 25% मेंटेन किए है। हमको लग रहा है कि हालांकि आगे की जो क्वार्टर्स है, कम से कम 1-2 क्वार्टर्स डेफिनेटली चैलेंजिंग रहेंगे, क्योंकि यूएस और यूरोप से काफ़ी बड़ी मात्रा से इनको रेवेन्यू मिलता है, और ट्रेडिशनली टीसीएस ऐसा कोई फॉरवर्ड एनुअल गाइडेंस देता नहीं है। तो हमको लग रहा है कि मार्जिन के फ्रंट पे कंपनी कॉन्फिडेंट है कि मार्जिन का रेंज उन्होंने दिया है। हमको लग रहा है कि मार्केट्स डेफिनेटली इस नतीजों को बिल्कुल एकदम नेगेटिव नहीं देखेगी, क्योंकि डिविडेंड भी इन्होंने काफ़ी अच्छा दिया है। बट ओवरऑल आने वाले दिनों में बीएफएसआई सेक्टर से ये कितना ग्रोथ मोमेंटम अचीव करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मैनेजमेंट की कमेंट्री अभी भी काफ़ी कॉशियस थी, और हमको लग रहा है कि यहाँ से डेफिनेटली स्टॉक में ऐसा कोई बड़ा री रेटिंग नहीं आएगा, लेकिन गिरने की भी चांसेस काफ़ी कम है। तो ये नतीजे इन लाइन है। मुझे लग रहा है मार्केट्स डेफिनेटली इसको न्यूट्रल या ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉजिटिव सेंटिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। कोई बड़ी गिरावट कल के सत्र में नहीं लग रहा है कि स्टॉक में देखने को मिलेगी। ओके, तो कल आपको कोई बड़ी गिरावट इस स्टॉक में देखने को आप नहीं देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अविनाश जी, आज के बाजार पर अगर आपका व्यू लेना चाहें तो आज मार्केट की जो शुरुआत है वो कमज़ोर हुई थी, लेकिन बाजार बहुत जल्द अपने आप को रिकवरी के मूड में ले आया। तो क्या ये माना जाए कि बाजार में अब रिकवरी की शुरुआत हो रही है? मृत्युंजय, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स उम्मीद कर रहा है कि अप्रैल 20 के बाद जो भी अनाउंसमेंट्स गवर्नमेंट के साइड से आएंगे, डेफिनेटली गवर्नमेंट चिंतित है कि जो लाइवलीहुड के लिए जो सेक्टर्स है उनको शुरू करना है, और यहाँ से कौन से सेक्टर्स और कौन सी कंपनीज को फायदा होगा, ये मार्केट्स कीनली अवेट कर रहा है। दूसरी बात, मार्केट्स ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि जल्द ही कोई बड़ा रिलीफ पैकेज गवर्नमेंट अनाउंस करेगा, और ये डेफिनेटली दोनों बातें होपफुली इस महीने में आने की पॉसिबिलिटी है। तो डेफिनेटली नेगेटिव न्यूज़ जो अभी तक आ रहा था उसको मार्केट्स काफ़ी नेगेटिवली से देखा है, तो अभी शायद मार्केट्स थोड़ा सा एक बॉटम बना सका है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि अब मार्केट थोड़ा सा बॉटम बना सकता है। तो जब बॉटम बनाएगा मार्केट, तो अब अविनाश जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि कल के कारोबार के लिए मैं आपसे दो चीज़ें जानना चाहूँगा। एक तो ये कि कल के कारोबार के लिए आपकी इंट्राडे पिक क्या होगी, और जो थोड़ा सा पोजिशनल व्यू रखते हैं ट्रेड के लिहाज से, उनके लिए आप कौन सा शेयर रिकमेंड करेंगे? मतलब ये कि इंट्राडे के लिए किस शेयर में ट्रेड किया जाए और पोजिशनली कहाँ पर ट्रेड किया जाए? इनफैक्ट मृत्युंजय, मैं पोजिशनल पिक ही दूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में शायद वोलेटिलिटी कल शायद थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। बट पोजिशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको लग रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, यहाँ पे अच्छा पोजिशनल मूव मिल सकता है। इनफैक्ट आईसीआईसीआई बैंक में हमको लग रहा है कि 340 का जो रेट है नियर टर्म में, तो कम से कम 370 365 का रेंज डेफिनेटली आने वाले हफ्ते 10 दिन में पॉसिबल लग रहा है। लेकिन लॉन्गर टर्म में करीबन अगर साल भर का नजरिया ले, तो इस बैंक में जो एसेट क्वालिटी का जो स्ट्रेस है, प्लस जो लोन बुक की ग्रोथ है, प्लस जो डाइवर्सिफाइड इनकम स्ट्रीम्स है, ये सारी उनके बिजनेसेस की होल्डिंग कंपनी है, तो यहाँ पे करीबन 400 रुपए का भी टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो इसको डेफिनेटली एक अच्छा इन्वेस्टमेंट एज वेल एज एक शॉर्ट टर्म पोजिशनल पिक के विकल्प से इन्वेस्टर्स को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने कहा कि इंट्राडे में थोड़ा अवॉइड करें तो ठीक रहेगा, लेकिन आपने पोजिशनल राय यहाँ पर दी है कि आपको कहाँ पर ट्रेड करना है। आगे हम आपसे लॉन्ग टर्म के लिए भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं कुशल के पास, क्योंकि आईटी शेयरों में आज काफ़ी बिकवाली का माहौल रहा। आखिर क्यों आईटी शेयर पस्त हो रहे हैं, क्यों गिरावट आ रही है? इस पर एक अच्छा रिसर्च किया है कुशल ने। कुशल, बताइए। तो विप्रो के खराब नतीजों के बाद आज आईटी शेयरों में भारी बिकवाली हमें देखने को मिली, और इसका सबसे प्राइमरी रीजन ही यही था कि विप्रो के काफी खराब नंबर्स जो है चौथी तिमाही के आते हुए दिखे। मुनाफे में करीब 5.25% की गिरावट रही, साथ ही मार्जिन और डॉलर आय में भी हमें गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा इनकी जो कॉन कॉल हुई थी वहां पर जो है सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आज बाजारों में उसकी वजह से इम्पैक्ट आता हुआ दिखा आईटी शेयरों में, जिसमें ये मान रहे हैं कि Q2 FY21 में अगर वायरस का फैलना
पीक आउट होता है तो कहीं ना कहीं वहां पर सबसे ज्यादा मार्जिन्स और साथ ही डॉलर आई पर इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो छोटी से मध्यम अवधि में इनका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बढ़ सकता है और साथ ही काफी सारी आईटी कंपनियां जो है वो हो सकता है कि इस वजह से अपनी जो गाइडेंस है वो न दे, जैसे कि विप्रो ने जो है अपनी गाइडेंस नहीं दी थी। साथ ही ये मान रहे हैं कि रिटेल, ट्रैवल और ऑयल एंड गैस वर्टिकल जो है वो सबसे ज्यादा इंपैक्टेड रहेंगे। भारतीय आईटी कंपनी के लिए यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि बीएफएसआई वर्टिकल, जहां से मेजोरिटी ऑफ दी कंपनियों का रेवेन्यू आता है, वो कहीं ना कहीं हिट होता हुआ दिख सकता है, क्योंकि अमेरिका में कोरोना वायरस की चिंताएं काफी हावी है, जिस वजह से वहां की दो आईटी कंपनियों ने जो है अपनी गाइडेंस जो है रद्द कर दी थी। तो कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है वो आपको तमाम भारतीय आईटी कंपनियों पे आगे के लिए देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये वजह रही जिससे आईटी के शेयरों में आज गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अविनाश जी, आपको क्या लगता है, क्या अभी आईटी के शेयर, आईटी सेक्टर दबाव में ही रहेंगे या कहीं से कोई उम्मीद दिख रही है आपको रिकवरी की? इनफैक्ट रुतिन जी, हमको लग रहा है कि आने वाले एक या दो क्वार्टर के लिए थोड़ा सा सिनारियो आईटी कंपनीज के लिए ज़रूर सॉफ्ट रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार का कोरोना वायरस का इम्पैक्ट ग्लोबली हो चुका है, इनके सारे जो कस्टमर्स है वो ज़्यादातर यूएस और यूरोप में है और इसलिए शायद फर्स्ट हाफ ऑफ FY21 थोड़ा सा खराब रहेगा। होपफुली रिकवरी हमको आने वाले सेकंड हाफ ऑफ FY21 से देखने को मिलेगी, लेकिन हम समझते हैं कि इस लेवल से आईटी कंपनीज में कोई भारी गिरावट आएगी ऐसा नहीं लग रहा है। इसका कारण ये है कि ये सारी कैश रिच कंपनीज है, इनके कैश फ्लोज भी काफी मजबूत है, तो इनके पास काफी ऐसी सस्टेनेबिलिटी के वेपन्स है जो टिपिकली ये ऐसे खराब टाइम पे ये यूज कर सकते हैं और हमको नहीं लग रहा है कोई बड़ी गिरावट होगी। तो डेफिनेटली जिनको लॉन्गर टर्म के लिए खरीदना है, हमको लग रहा है TCS हो या HCL टेक हो, ये सारी कंपनीज में ग्रोथ वापस आएगा। ठीक है, तो ये राय है आपकी आईटी सेक्टर पर। और अब वक्त है ये जानने का कि कल के बाजार पर आपकी रणनीति आखिर होनी क्या चाहिए, और ये बताने के लिए हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी बने हुए हैं। अनिल जी, कल बाजार के लिए कौन से संकेत आपको अहम दिख रहे हैं, पहली चीज। दूसरा ये कि क्या कल बाजार तेजी के साथ खुल सकता है, और अगर हाँ तो क्या अहम लेवल होंगे और किस सेक्टर पर नजर रखनी चाहिए? कल रहेगा हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन और जो संकेत हैं उनमें एक चीज साफ दिख रही है, बाजारों का रिएक्शन बुरी खबर पर है बेहद कम, नहीं के बराबर। अच्छी खबर पर दिल खोलकर, जी हाँ, तो रुझान तेजी की तरफ ज्यादा है, इसमें कहीं कोई आपको डाउट होना नहीं चाहिए। क्लियर। अब रहा सवाल कितनी तेजी होगी, तो एक चीज समझ लीजिए, नीचे 8,700 8,800 वो रेंज है जहां पर तुरंत सपोर्ट आ जाता है। ऊपर 9,100 9,250 की रेंज वो है जहां प्रॉफिट बुकिंग है। तो जब तक इस रेंज में बाजार ट्रेड करें तब तक ठीक। देखिए, कोरोना के आंकड़े बहुत अच्छे नहीं आ रहे, ना हमारे ना अमेरिका के, लेकिन उसके बावजूद बाजार गिरने से इनकार कर रहा है, क्योंकि बाजार कुछ और आगे दूर की सोच रहा है कि शायद आंकड़े इतने खराब ना हो और सिचुएशन कंट्रोल में आ जाए, इस वजह से बाजार गिरने रहे। FIs की हल्की फुल्की खरीदारी है। दूसरी तरफ खराब क्या है, करेंसी मार्केट में देखिए रुपया फिर से लाइफ टाइम लो बना रहा है, तो कोई ऐसा कंफर्ट है नहीं। आंकड़े अच्छे नहीं है कोरोना के, उसके बावजूद बाजार टिकने में कामयाब है। तो बाजार में उम्मीद और हकीकत के बीच में जो कश्मकश है उसमें अच्छा होने की उम्मीद भारी पड़ रही है, तो बस उसी के साथ रहिए। तो बेहतर ये गिरावट में खरीदारी का मौका देखें। जब तक 8,700 8,800 की रेंज को होल्ड करता है तब तक ठीक है। ऊपर 9,100 9,250 की रेंज में प्रॉफिट बुक करिए। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 18,700 19,000 सपोर्ट रेंज है। ऊपर 20,000 20,300 की रेंज है जहां प्रॉफिट बुकिंग आएगी। इस पर आपको कल फोकस करना है। ओके, तो बाजार में गिरावट पर खरीदारी का मौका मिलेगा, ये कल के लिए एक अच्छी रणनीति हो सकती है। लेकिन अब अविनाश जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, आपने पोजिशनल ट्रेड बता दिया है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने का प्लान हो तब कहाँ पर निवेश करना चाहिए? आई थिंक मृत्युंजय, लॉन्गर टर्म में हमको टेलीकॉम सेक्टर में एक भारती एयरटेल काफ़ी पसंद है। हमको लग रहा है कि ये एक ऐसा सेक्टर है जो होपफुली इस लॉकडाउन में भी इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं दिखाएगा और जो अर्निंग्स आएगी वो काफ़ी अच्छी होने की उम्मीद है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प बन सकता है। अगर किसी को इस लेवल पे भी खरीदना है तो हमको लग रहा है अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है और करीबन साल 1.5 साल में आपको एक अच्छा अपसाइड मिलेगा। तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई भी डिक्लाइन भी आती है तो इसको खरीदना चाहिए।
तो आप कह रहे हैं कि भारतीय एयरटेल लॉन्ग टर्म के लिए एक पसंदीदा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लेकिन अब वक्त है कल के लिए ऑप्शन की रणनीति जानने का। और ऑप्शन की स्ट्रेटजी बताने के लिए हमारे साथ हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या लगता है आपको कल ऑप्शन के जरिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, आज जिस तरीके की वीकली एक्सपायरी हुई है और हम आसपास 9000 के आसपास क्लोज हुए, तो वीकली एक्सपायरी के चलते जिस तरीके का डेटा बनता है, पॉजिटिविटी तो है मार्केट में और हमें लगता है कि यहाँ से एक अपमूव और बनना चाहिए कल के सेशन में। तो 9100 का कॉल ऑप्शन निफ्टी का जो कि 23 अप्रैल को एक्सपायर होगा, वो 166 रुपीज में आज क्लोज हुआ, वो बाय करने की सलाह देंगे और उसमें स्टॉप लॉस जो रखना होगा 135 का। और हमें लगता है कि इसमें जो टारगेट बनना चाहिए वो 200 से 210 रुपए तक के टारगेट इस ऑप्शन में बन सकते हैं। तो 9100 का कॉल ऑप्शन 23 अप्रैल वीकली एक्सपायरी का बाय करने की सलाह रहेगी। और जो स्टॉक स्पेसिफिक हमें लग रहा है उसमें एक इंश्योरेंस पैक में काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट आज देखने को मिला। आईसीआईसीआई प्रू, एचडीएफसी लाइफ और दूसरे इंश्योरेंस स्टॉक्स में भी आज अच्छी बाइंग एक्शन देखने को मिली। तो हमें लगता है एचडीएफसी लाइफ यहाँ से काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, जो कि बाय किया जा सकता है कल के सेशन के लिए। 489 के आसपास क्लोज हुआ है, 482 का स्टॉप लॉस रखेंगे और हमें लगता है इसमें 510 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो एचडीएफसी लाइफ बाय करने की सलाह रहेगी स्टॉक पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका, अविनाश जी आपका, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम का बताने के लिए कि आज का बाजार कैसा रहा और कल का बाजार कैसा रह सकता है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।